अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सैयद ख्याल और आप देख रहे हैं एस के मैथमेटिक्स बुक जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। थॉमस फिनी कैलकुलस 9th एडिशन एक्सरसाइज 1.3 प्रूव द लिमिट स्टेटमेंट एंड एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 39 प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व किया था, 38 बिल्कुल सेम है उसके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 9 अंडर रूट x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। अब आपने इसमें जो हमारे पास फार्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट f ऑफ x इज इक्वल टू l। अब इसमें आप x नॉट फाइंड कर सकते हैं। x नॉट हमारे पास क्या है, 9 है। f ऑफ x हमारे पास अंडर रूट x माइनस 5 है। l हमारे पास 2 है। अब आपके पास आपको लिमिट का जो डिफिनेशन है, फार्मूला लिमिट डेफिनेशन, ये x माइनस एक्स नॉट एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा implies f ऑफ x माइनस l एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। स्टेप 1 में इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप 2 में इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस एक्स नॉट एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा, एब्सोल्यूट को खत्म करने के लिए डेल्टा को दूसरी साइड पे नेगेटिव लें। माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस 9 लेस देन डेल्टा। माइनस 9 है तो 8 9 बोथ साइड, तो इधर से 9 खत्म हो जाएगा। माइनस 9 प्लस 9 कैंसल, बोथ साइड पे ऐड हो जाएगा। 9 माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन डेल्टा प्लस 9, ये तो आ गया। अब स्टेप 2 में इसको सॉल्व करते हैं। f ऑफ x माइनस l एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन डेल्टा को एब्सोल्यूट को खत्म करने के लिए एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बोथ साइड पे नेगेटिव, दूसरी साइड पे नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव एप्सिलॉन नॉट लेस देन एब्सोल्यूट की वैल्यू है f ऑफ x की वैल्यू अंडर रूट x माइनस 5 माइनस l की वैल्यू 2 लेस देन एप्सिलॉन नॉट। अब इधर माइनस 2 है तो 8 2 बोथ साइड, माइनस 2 प्लस 2 इधर से कैंसल। 2 माइनस एप्सिलॉन नॉट लेस देन अंडर रूट x माइनस 5 लेस देन एप्सिलॉन नॉट प्लस 2। अब आपने इस अंडर रूट को खत्म करना है, बोथ साइड पे स्क्वायर लो, तो इधर भी स्क्वायर 2 माइनस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर लेस देन x माइनस 5 अंडर रूट स्क्वायर लेस देन x प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 स्क्वायर। इधर से तो ये और ये तो कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर अगर हम फार्मूला खोल दें हमारे पास a माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस 4 एप्सिलॉन नॉट लेस देन x माइनस 5 लेस देन, ये फार्मूला भी आप इधर खोल दें, हमारे पास e स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट। अब इधर माइनस 5 है तो 8 5 बोथ साइड, माइनस 5 प्लस 5 कैंसल ईच अदर, देन 5 एज 8 टू बोथ साइड, 4 प्लस 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 9 प्लस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस 4 एप्सिलॉन नॉट लेस देन x लेस देन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस 9। अब आपने कंपेयर करने, कंपेयर बोथ इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 हमारे पास, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ। अब आपने क्या करना है, 9 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 9 प्लस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस 4 एप्सिलॉन नॉट, 9 प्लस डेल्टा प्लस 9 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस 9। अब 9 इधर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होके ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एक एप्सिलॉन नॉट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट, एक तो ये आ गया। दूसरा हमारे पास ये डेल्टा इधर नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये जितना इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। 9 और 9 कैंसल ईच अदर, तो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट। अब आपने इसमें चेक करना है कि हमारे पास इसका जो यानी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, स्मॉलर डिस्टेंस, वो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास लेस है तो हम इसको जो मिनिमम होते हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास मिनिमम है। ये क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो सेम टू क्वेश्चन नंबर 39 है। उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसे है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लिमिट अप्रोचेस टू
0। बिल्कुल सेम आपने सॉल्व करने, बिल्कुल इसी मेथड के साथ। तो कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो यानी सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कमेंट में लिख दे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी आप उस पर खुद प्रैक्टिस कर दें। क्वेश्चन नंबर अब 41 को सॉल्व करते हैं। लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x2 वेयर x नॉट इज इक्वल टू 0। यह आपने जहन में रखना है। 2 वेयर x इज इक्वल टू 1। हमारे पास जो इसका फार्मूले से हम जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट एफ ऑफ x इज इक्वल टू l, तो उसी फार्मूले से हमारे पास इधर x नॉट की वैल्यू 1 आ गई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एल की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो एक्स माइनस एक्स नॉट एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। पहले स्टेप 1 फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस एक्स नॉट एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। एब्सोल्यूट को खत्म करने के लिए डेल्टा को इधर नेगेटिव ले, माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस 1 लेस देन डेल्टा। अब माइनस 1 क्यों आ गया, जो हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू 1 है तो माइनस 1 आ जाएगा। अब इस माइनस 1 को खत्म करना है, एड 1 बोथ साइड, तो इधर से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन स्टेप 2 में ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को दूसरी साइड पे नेगेटिव ले, नेगेटिव एप्सिलॉन नॉट लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन नॉट। अब इधर माइनस 1 है तो आपने ऐड करने हैं 1 बोथ साइड पे, तो इधर जब 1 हम ऐड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बोथ साइड पे 1 ऐड हो जाएगा। अब आपने इसको स्क्वायर को ख़त्म करना है, अंडर रूट दोनों साइड पे स्क्वायर ले, तो हमारे पास इसका अब हम बाय द लिमिट इनइक्वालिटीज हम इसकी जगह अंडर रूट एक्स भी ले सकते हैं, एक्स एब्सोल्यूट भी लिख सकते हैं। अगर एक्स एब्सोल्यूट है तो एक बार नेगेटिव में लिखेंगे, एक बार पॉजिटिव में लिखेंगे, या आप डायरेक्ट ऐसे ख़त्म कर ले तो हमारे पास फिर भी यही आएगा, यानी 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट लेस देन एक्स लेस देन एप्सिलॉन नॉट प्लस 1 अंडर रूट। अब आपने बोथ को कंपेयर करना है, ये हमारे पास नियर टू 1 है, 1 नहीं है। ये आपने ध्यान करना है कि हमने पहले जो स्टेटमेंट में लिखे एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, तो इधर हम लिखेंगे कि एक्स नियर टू 1, एक्स नियर टू 1 नहीं है, 1 के करीब हो सकता है, या 1.01 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, इस तरह ये 1 नहीं हो सकता, बाकी 1 के जितना भी करीब हो वहाँ वो हो सकता है। 1 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट डेल्टा प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट प्लस 1। अब इधर माइनस 1 है, ये माइनस डेल्टा है, तो इसको हमने दूसरी साइड पे लेकर आना है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1 माइनस अंडर एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डेल्टा। एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू, इधर 1 पॉजिटिव है, आपने दूसरी साइड पे लेकर आना है, नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपने इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको सिलेक्ट करना है, डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम एंड 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट प्लस 1 अंडर रूट माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 40 सेम टू द क्वेश्चन नंबर 39, उसमें हमारे पास जो एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, वेयर एक्स नॉट इज इक्वल टू -2, और एक्स की वैल्यू 1 है, वेयर एक्स इज इक्वल टू -2। सेम क्वेश्चन है, और हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू उसमें -2 है। आप खुद उस पर भी खुद प्रैक्टिस कर लें, अगर आपसे नहीं होता तो फिर कमेंट कर लें, वो भी क्वेश्चन नंबर 42 मैं सॉल्व कर लूँगा, बिल्कुल सेम इसी तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और x इज इक्वल टू l। अब इसमें आपने वही सेम डिफिनेशन हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट एफ ऑफ x इज इक्वल टू l। ये फार्मूले, आप इसी फार्मूले से आपने एफ ऑफ x नॉट की वैल्यू, एफ ऑफ x की वैल्यू और l की वैल्यू आपने इधर से फाइंड करनी है। तो हमारे पास x नॉट की वैल्यू 1 आ गई, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 और x हो गया। ये हमारे पास जो
फंक्शन है 1 और x का ग्राफ हमारे पास किस तरह बनता है, इस तरह, यानी 0 पे अनडिफाइंड है, क्योंकि अगर इधर हम 0 पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड है। वैसे अगर हम डायरेक्ट पुट कर लें 1 और 1, हमारे पास 1 तो आता है, लेकिन हमने बाय लिमिट डिफिनेशन प्रूव करना है कि ये 1 और x में अगर हम 1 पुट कर ले तो 1 कैसे आता है। लिमिट l हमारे पास 1 है, x माइनस एक्स नॉट एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज आपने लाजमी लिखना, ये डिफिनेशन है। f ऑफ x माइनस एल एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। अब स्टेप 1 में इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें अपनी मर्जी के मुताबिक, दोनों में से किसी एक को स्टेप 1 में, दूसरे को स्टेप 2 में सॉल्व करें। तो x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 1 है, 1 एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा, डेल्टा को आपने दूसरी साइड पे नेगेटिव लेना है, माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस 1 लेस देन 1। अब इधर x माइनस 1 है तो आपने एड 1 बोथ साइड, 1 को ऐड करें बोथ साइड पे, तो माइनस 1 प्लस 1 इधर से कैंसिल, 1 माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन डेल्टा प्लस 1। एक इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये हो गया। अब स्टेप 2 में इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। f ऑफ x माइनस एल एब्सोल्यूट लेस देन डेल एप्सिलॉन नॉट। एब्सोल्यूट को ख़त्म करें, एब्सोल्यूट को ख़त्म करने के लिए इनइक्वलिटीज़ में आपने जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है उसको नेगेटिव ले दूसरी साइड पे, माइनस एप्सिलॉन नॉट लेस देन 1 और x माइनस 1 लेस देन 1। अभी इधर भी हमारे पास माइनस 1 है, तो माइनस 1 को ख़त्म करने के लिए आपने बोथ साइड पे 1 को ऐड करना है, तो इधर से माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट लेस देन 1 और x लेस देन 1 और x। अब कुछ स्टूडेंट इधर परेशान होता है कि 1 और x हमारे पास आ गया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी, आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल जब भी आप लेंगे, जो हमारे पास इनइक्वलिटीज का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। तो हमारे पास 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 और 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे। x 1 और x है तो x हो जाएगा। जो हमारे पास लेस देन की साइन है दोनों तरफ, लेस देन, आप इधर आप ग्रेटर देन और ग्रेटर देन लगे, क्योंकि इनइक्वलिटीज का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। और 1 और 1 एप्सिलॉन नॉट प्लस 1, इसको अब हम रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये लेस देन x है, लेस देन दिस 1 है, तो आपने इसको इधर लिखना है, x अपनी जगह पे रह जाएगा और दूसरे को इधर लिखना है। यानी हमारे पास 1 और एप्सिलॉन नॉट प्लस 1 की वैल्यू 1 और 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से कम है। तो अब हम कंपेयर करते हैं बोथ को। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड से, इक्वेशन 1 का राइट साइड इक्वेशन 2 के राइट साइड से आपने कंपेयर करने हैं। तो हमारे पास 1 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1 और डेल एप्सिलॉन नॉट प्लस 1, एक तो ये हो गया राइट साइड का। चलो पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। 1 माइनस, अब इधर प्लस है तो दूसरी साइड पे लेकर आओ, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1 और एप्सिलॉन नॉट प्लस 1 इज इक्वल टू डेल्टा। अब इसका आप एलसीएम ले, इधर 1 है तो एलसीएम हमारे पास एप्सिलॉन नॉट प्लस 1 आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट प्लस 1 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट प्लस 1 माइनस इधर 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, एक ये हो गया। अब इधर माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, तो हमारे पास लिमिट एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस 1, एक तो ये हो गया। दूसरी साइड पे डेल्टा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट, इधर 1 है तो दूसरी साइड पे लेकर आओ, माइनस 1 हो जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट माइनस 1। अब इसका भी आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इधर हमारे पास 1 के नीचे 1 है, तो 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट एलसीएम 1 माइनस n2 माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट, माइनस 1 और माइनस प्लस, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल ईच अदर। डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि इसमें जो हमारे पास मिनिमम है हमने उसी को सिलेक्ट करने, लेकिन मिनिमम हमारे पास क्या, आप इस इक्वेशन से डायरेक्ट देख सकते हैं, जो हमारे पास 1 और एप्सिलॉन नॉट प्लस 1 लेस देन x है, यानी ये मिनिमम है। तो इसको हम इधर इसी को आंसर पे सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 44 सेम टू क्वेश्चन 43 है, उसमें हमारे पास क्या है 1 और x स्क्वायर है। आपने सिंपल रेसिप्रोकल लेना है, जो हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपने अंडर रूट लेना है बोथ साइड का, तो वो भी हो जाएगा। अगर आपसे वो भी नहीं होता तो आप क्वेश्चन नंबर 44 के लिए भी
कमेंट कर ले, वो मैं भी वो सॉल्व करूँगा। बाकी क्वेश्चन 44 जो है वो क्वेश्चन 43 के बिल्कुल सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन 45, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x स्क्वायर -9 डिवाइड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू -6। वही डिफिनेशन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू l। इसी फार्मूले से आपने इसमें भी x नॉट की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू और l की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। x नॉट की वैल्यू हमारे पास -3 हो गया, f ऑफ x हमारे पास फंक्शन है x स्क्वायर -9 डिवाइड बाई x प्लस 3, l की वैल्यू हमारे पास -6। फार्मूला डिफिनेशन ऑफ लिमिट्स का, x माइनस x नॉट एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा इंप्लाइज f ऑफ x माइनस l एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें आपने स्टेप 1 में x माइनस x नॉट एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा, डेल्टा को दूसरी साइड पे नेगेटिव ले, माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस इनटू -3 लेस देन डेल्टा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास +3 हो जाएगा। अब इधर से आपने +3 को ख़त्म करना है। जब +3 को ख़त्म करेंगे बोथ साइड से हम 3 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास +3 है तो -3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बोथ साइड से 3 को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास इधर -3 माइनस डेल्टा x लेस देन डेल्टा -3, इस तरह ये हो जाएगा। स्टेप 2 में आपने f ऑफ x माइनस l एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करना है। तो इधर एप्सिलॉन नॉट दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन नॉट लेस देन x -9 होल डिवाइड बाई x प्लस 3 माइनस n टू -6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब हमारे पास इधर जो फार्मूला बनता है वो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ये कैसे बनता है, a प्लस b और a माइनस b, आपने इसको पोट करना है इसमें। तो a प्लस b हमारे पास x प्लस 3 x माइनस 3 हो जाएगा, -3 में सॉरी +3 कैंसिल, हमारे पास x -3 बच गया। अब x -3 है तो -3 प्लस 6 हमारे पास +3 हो जाएगा। अब इधर 3 को ख़त्म करना है, फिर बोथ साइड से आपने सब्सट्रैक्ट करना है। तो अब आपने कंपेयर करना है बोथ साइड की इक्वेशन को, -3 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू -3 माइनस एप्सिलॉन नॉट। अब -3 ऐसे दूसरी साइड पे ले आओ तो या इसको इस साइड पे ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, -3 प्लस 3 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो -3 प्लस 3 कैंसल, माइनस एप्सिलॉन नॉट इज माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट। अब -1 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस साइड भी -3 है तो दूसरी साइड पे ले आओ, +3 हो जाएगा। हमारे पास जो डेल्टा वो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये लिमिट x अप्रोचेस टू 9 एंड ये लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x स्क्वायर -9 होल डिवाइड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू -6 है। तो ये प्रूव है। हम डायरेक्ट तो हम पोट नहीं कर सकते, अगर हम डायरेक्ट पोट कर लें तो -3 प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। जब नीचे 0 हो जाता है तो पूरा क्या नाम है फिर इन्फिनिटी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 46 है बिल्कुल सेम टू क्वेश्चन नंबर 45 है, आपने खुद सॉल्व करना है। अगर उसमें भी मसले तो आप कमेंट कर लें। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। लिमिट x गोज टू 1 f ऑफ x इक्वल टू 2 f ऑफ x इक्वल टू 4 माइनस x2 वेयर x इज इक्वल टू x लेस देन 1, 6x माइनस 4 वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम पहले फार्मूले में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू l से इसको x नॉट की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू और l की वैल्यू फाइंड करते हैं। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास केस 1 पहले सॉल्व करते हैं। केस 1 में हमारे पास क्या है, 4 माइनस 2x है, 4 माइनस 2x नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 है, l की वैल्यू 2 है। फॉर केस 1 x लेस देन 1, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो x माइनस x नॉट एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज
एफ ऑफ एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। पहले इसको केस 1 पे सॉल्व करते हैं, फिर केस 2 के लिए, फिर दोनों के बाद इसको सॉल्व करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, 4 माइनस 2x माइनस 2 एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। 4 माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। एब्सोल्यूट को खत्म करने बोथ साइड पे माइनस एप्सिलॉन नॉट लेंगे तो माइनस एप्सिलॉन नॉट लेस देन 2x माइनस 2x प्लस 2 लेस देन एप्सिलॉन नॉट। माइनस प्लस 2 को खत्म करना है तो सब्सट्रैक्ट 2 बोथ साइड, तो माइनस 2 माइनस एप्सिलॉन नॉट लेस देन माइनस 2x लेस देन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2। अब इधर माइनस 2 है तो माइनस 2 पे डिवाइड कर लो बोथ को, तो हमारे पास इनइक्वालिटीज के जो साइन है वो चेंज हो जाएगा जब माइनस पे डिवाइड करेंगे। तो माइनस 2 माइनस एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय माइनस 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 2। अब आपने इसको रीअरेंज करने, इसको पहले लिखने हैं, इसको दूसरे सेट पे इधर लिखना है। तो हमारे पास एब्सोल्यूट माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 2 लेस देन x लेस देन माइनस 2 माइनस एप्सिलॉन नॉट लेस डिवाइड बाय माइनस 2। अब इसको एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय माइनस 2 ये आ जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 2, तो हमारे पास माइनस टू कैंसिल, प्लस 1 और प्लस 1 रह जाएगा। इस साइड पे भी आपने बोथ साइड पे डिवाइड कर माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एब्सोल्यूट प्लस 2। अब आपने इधर इसकी जगह 0 लिखना है, क्यों कि हमारे पास जो L है फंक्शन है, जो हमारे पास डोमेन है, डोमेन में क्या है x लेस देन 1, यानी 1 से कम है, तो 1 से कम हम 0 लिख सकते हैं। तो इसमें आपने 0 लिखना है, ये नहीं लिखना, ये ध्यान करना। ये इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें आपने 0 लिखना है। अब केस 2 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास केस 2 की है 6x माइनस 4 वेयर x इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो 6x माइनस 4 माइनस 2 एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एब्सोल्यूट को ख़त्म करने के लिए एप्सिलॉन नॉट को बोथ साइड पे दूसरी साइड पे नेगेटिव ले, माइनस एप्सिलॉन नॉट लेस देन 6x माइनस 2 माइनस 4, तो माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन नॉट। इधर 6 माइनस है तो 8 6 बोथ साइड, 6 माइनस एप्सिलॉन नॉट लेस देन 6x लेस देन एप्सिलॉन नॉट प्लस 6। अब आपने बोथ साइड को 6 पे डिवाइड करना है, तो 6 माइनस एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 6 लेस देन x लेस देन एप्सिलॉन नॉट प्लस 6 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। आप इसको 6 बाय 6 1 हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन नॉट बाय 6 बाय 6 हमारे पास 1, इधर भी 6 बाय 6 हमारे पास 1। लेकिन अब आपने इधर क्या करना है, इधर इसकी जगह आपने 1 क्यों लिखना है, 1 इसलिए लिखना है कि हमारे पास जो डोमेन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, या तो 1 है या 1 से ग्रेटर है, तो हम सबसे जो लेस वैल्यू है वो 1 है तो 1 लिखेंगे। अब आपने स्टेप 2 जो हमारे पास दूसरा है x माइनस एक्स नॉट एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा, ये बोथ के लिए सेम है, तो आपने एक दफ़ा ही फाइंड करना है। तो माइनस डेल्टा एब्सोल्यूट को रखनी माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस 1 लेस देन 1। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 है तो आपने 1 पुट करनी है। 1 खत्म करने के लिए 1 को ऐड कर लो, 1 माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन डेल्टा प्लस 1। अब आपने इस साइड की जो लेस स्मॉलर वैल्यू है, आपने इक्वेशन 1 2 3 दोनों को कंपेयर करना है। तो जब इसकी 1 की वैल्यू आपने लेनी है लेस की, तो आपने इधर भी जो हमारे पास लेस की वैल्यू है आपने वही सेलेक्ट करनी है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 में आपने ग्रेटर जो वैल्यू है डेल्टा की आपने वो सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए आपने इक्वेशन 3 से जो ग्रेटर की वैल्यू है उसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर कर ले, 1 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2। तो इधर माइनस 1 है, डेल्टा को इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल, तो डेल्टा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2 एक तो ये हो गया। डेल्टा प्लस
1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 6 प्लस 1, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, -1 तो ये हो जाएगा। अब आपने इसमें जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है वही सेलेक्ट करनी है। स्मॉलर वैल्यू जब आप लोगों को पता है जब डिवाइड में हमारे पास जितनी वैल्यू बढ़ती है उतनी उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है। अगर हमारे पास 4 डिवाइड बाई 1 है तो ये 4 है, अगर 4 डिवाइड बाई 2 करें तो हमारे पास 2 आता है, 4 डिवाइड बाई 4 करते जितनी वैल्यू बढ़ती है उतनी हमारे पास वैल्यू कम हो जाती है, ये तो आपको पता है। तो हम हमारे पास ये है कम वैल्यू मिनिमम एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 6। क्वेश्चन नंबर 48 सेम टू क्वेश्चन नंबर 45, तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम में या सॉल्व नहीं हो रहा तो आपने कमेंट करना है, तो इंशाल्लाह फिर मैं सॉल्व करके वो भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।